मेरा नाम एडवोकेट विकास गौतम। एक बार फिर से आप लोग सड़कों पर आए हैं अपने डॉग से को लेकर, मतलब डॉग की सुरक्षा को लेकर, तो क्या कहेंगे? ये बेसिकली हम लोग सड़कों पे में हम लोग खाली डॉग्स के लिए नहीं आए, हम लोग ह्यूमैनिटी बचाने के लिए आए। क्योंकि डॉग जो है ह्यूमैनिटी का पार्ट है। सदियों से डॉग हमारे साथ रह रहा है, और अगर हम लोग इसके एक बर्बरता तरीके से उनको एक कमरों में बंद कर देंगे तो ना जाने कितने डॉग्स मरेंगे। डॉग्स के साथ साथ कुछ बीमारियां भी फैलेगी। और जब हमारा बच्चा छोटा होता है, वो जो कंपैशन, करुणा, प्यार जो सीखता है वो गली में छोटे डॉग्स के सीखता है, फिर उसके बाद वो गाय तक पहुंचता है या बाकी जानवरों तक पहुंचता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग इनको मारने की जगह, इनको कमरों में बंद करने की जगह, इन एबीसी के ऊपर क्यों काम नहीं करते। 35 साल से सरकार जो है एबीसी के एमसीडी के अंदर बीच में बीजेपी की सरकार रह चुकी है, लेकिन जब रह चुकी है तो एबीसी इनके हाथ में था। आज एकदम प्रॉब्लम कैसे बन गई? 35 साल से सो रहे थे आप लोग। तो मेरा यही मानना है कि अपनी कमियां छुपाने के लिए ये ऑर्डर लाया गया है, और इस ऑर्डर को अगर ठीक से करेक्ट करना है तो एनिमल लॉज के अंदर जो एबीसी है वो पूर्णता से लागू करनी पड़ेगी। तो सरकार ने अभी जो हाल ही में फैसला लिया था, तो आप उससे खुश नहीं थे? नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि वो एनिमल्स के अगेंस्ट में फैसला लिया गया है। आप सारे डॉग्स को उठा के कैसे बंद कर सकते हो? अगर कोई इंसान है, आप मान लो अगर हमारे इंसानों की जेल बन जाती है और वहाँ पे अच्छा खाना, अच्छा एजुकेशन बन जाती है, तो एक इंसान जो गलती करेगा उसके चक्कर में हम सारे इंसानों को थोड़ी ना जेल में डाल देंगे। तो ये फैसला जो है ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये फैसला एनिमल लॉज के खिलाफ है। और हम दोबारा कहेंगे कि एबीसी रूल के बिना आप कुछ भी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती होएगी। आप यहाँ से डॉग उठा लोगे, दूसरी जगह कहाँ जाएगा? क्योंकि वो तो जगह को कवर करेगा ना। आप कब तक उठाओगे? क्यों पैसा फूक रहे हो? इससे कम पैसों में, इससे 1% जितना पैसा सरकार शेल्टर बनाने में लगाएगी, उससे 10% पैसे में ये सारे बच्चों की एबीसी हो जाएगी। एनिमल कर बर्थ कंट्रोल को क्यों नहीं फोकस कर रहे हम लोग? तो अभी उम्मीद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डॉग्स के जो है फेवर में फैसला देखो, ले? उम्मीद पे दुनिया कायम है। कितने लॉज ऐसे आए हैं जिसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, हम कोई दंगेबाज नहीं है। हम रिक्वेस्ट, देखो ये जितने भी एनिमल लवर हैं ये सारे बेचारे अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। सरकार का काम हम कर रहे हैं, खाना हम खिलाते हैं, एबीसी हम कराते हैं। तो हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारे फेवर में आए और इन बच्चों पर दया करे। क्या कहेंगे सर कि एक बार फिर से आपको सड़कों पे आना पड़ रहा है? सड़कों पे आएंगे, हमारा हक है आना। और जिनके लिए आ रहे हैं वो भी हमारे हैं, आवारा नहीं है, वो हमारा है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका प्रॉब्लम का निवारण किया जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट अभी हम बात कर लेते हैं, कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड आया तो हमने यूथनाइज नहीं किया इंसानों को, हमने भरसक कोशिश करी बचाने की। हमने लोगों को घर के अंदर बंद करके रखा थोड़े दिनों तक, जब तक वैक्सीन नहीं आ गई। फिर हमने वैक्सीन निकाली और उसको इम्प्लीमेंट करा प्रॉपरली, और आज मैं और आप बात कर पा रहे हैं शायद उसी वजह से। तो जानवर के केस में क्यों नहीं? क्या वो बोल नहीं पा रहे हैं अपने विचारों को, अपने भावनाओं को खुद व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम उनके ऊपर थोप रहे हैं चीज़ें? अगर ऐसा है तो आप ह्यूमन नहीं हैं। ऊपर वाले ने इंसान को इंसान यही बनाया है कि दूसरों की परवाह कर सके। और इस परवाह करने के पीछे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एनिमल बर्थ कंट्रोल पे फोकस कीजिए, वैक्सीनेशन पे फोकस कीजिए। आप यकीन मानिए, अगर कुछ नेगेटिव हो भी रही है तो बहुत जल्दी सुधर जाएगी। हमारा फोकस थोड़ा गलत हो गया है। आवारा कुत्ते आवारा नहीं हुए हैं, कुत्ते भटके नहीं हैं, शायद हम अपनी राह से भटक गए हैं। यही कहना सुप्रीम चाहूँगा। कोर्ट पर कितना भरोसा करेंगे? सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बॉडी है जिसमें मेरा आपका सबका भरोसा है। आज भी उस पर उतना विश्वास है कि हम कई बार क्या कहते हैं, अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो हम यही कहते हैं कि आप तुझे कोर्ट में देख लूँगा। तो कोर्ट पे तो भरोसा है, और मैं आज भी मानता हूँ कि शायद वो दोनों पक्षों को सुनेंगी और दोनों पक्षों को सुनकर एक ऐसा फैसला लेंगी जो ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होगा, कंपैशन के ऊपर बेस्ड होगा, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा रहा है हमेशा हिंदुस्तान में, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। लेकिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, आप लोग उसके खिलाफ फिर सड़क पर आ गए हैं, तो अब कैसे भरोसा कर पाएंगे? मैं आपकी बात को थोड़ा सा सही करना चाहूँगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ा हूँ, मैं किसी के साथ खड़ा हूँ। मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो मेरे जानवर हैं, जिनके साथ में मैं शायद पैदा हुआ हूँ और शायद जिनके साथ मैं मरना भी चाहूँगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी भलाई के लिए खड़ा हूँ। क्योंकि वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं, वो खुद ऐसे आके कोर्ट में अपील नहीं दे सकते हैं, वो खुद जाके बोल नहीं सकते हैं वेटरनरी डॉक्टर के पास जाके कि मुझे इंजेक्शन लगा दो। उनको बुखार चढ़ जाता है तो एक इंसान ही है जो उसका बुखार का इलाज कर सकता है। मैगट्स पड़ जाते हैं, उसका इलाज कर सकता है। सेकंड, इन चीज़ के बाद में मैं एक आपके ज़रिए एक
विचार और अपना क्या कहते हैं प्रार्थना ही पहुंचाना चाहता हूं कि जो क्रुएलिटी हो रही है, एक जानवर को जब मर्जी इंसान आता है, कभी फांसी से लटका देता है, जहर दे देता है, डंडे से मार देता है, इसके ऊपर सरकार को थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए। जी, थैंक यू। धन्यवाद। क्या मैसेज देंगे सर? मेरा मैसेज मेन पॉइंट तो ये है कि क्रुएल्टी की वीडियोस दिखाई नहीं गई हैं, डॉग बाइट की वीडियो दिखाई गई हैं और डॉग बाइट का डेटा जो है वो गलत है। वो एम्स के जो प्रोफेसर्स हैं उनके डेटा से भी बहुत क्लियर है कि डॉग बाइट डेटा गलत है। आप डॉग के एग्रेशन की बात करते हैं, लेकिन ह्यूमन जो एग्रेशन होता है उसके लिए दवाइयाँ बनी हैं। पूरे वर्ल्ड में डॉग्स के मेंटल हेल्थ की बात हो रही है आज, लेकिन इंडिया में नहीं हो रही है। तो मेंटल हेल्थ पे भी बात होना चाहिए कि किस तरह से एक गली में मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, आप जरा पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि एक माँ वो जन्म देती है बच्चे को, 3-4 बच्चों को, उसमें से एक मर जाता है और 3 बचते हैं, तो उनकी लाइफ कैसे वो बचाते भी हैं गांव वालों को, तो आज भी रेलेवेंट है। तो ये रेलेवेंसी शायद हमारे पूरे हजारों साल से चल रही है। वो रेलेवेंसी ब्रिटिशर्स ने आके ख़त्म करी है। इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड ये नारा जो लगा है, इसको हमें चेंज करना है। आज चाइना में एक यूनिवर्सिटी में कल 25 तारीख को एक माँ ने बच्चे दिए, और पूरी यूनिवर्सिटी और ऑफिशियल्स ने आ गया कि हम उसको अडॉप्ट करेंगे, हम रखेंगे, ठीक करेंगे। ये चाइना इज चेंजिंग, जहाँ डॉग मीट चलता है। आज इंडिया नहीं चेंज हो सकता। आज इंडिया क्यों वापस जा रहा है अंग्रेजों का, जो उन्होंने 1860 में ऑर्डर निकाला था कि ऑल डॉग्स हैव टू बी किल्ड इन इंडिया। फेल हो गए वो। यहाँ पर भी फेल होने की पूरी कोशिश हो जाएगी, क्योंकि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है और वैक्सीनेशन है और मेंटल हेल्थ है, उसी से ही प्रॉब्लम्स ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, कितना भरोसा किया जा सकता है कि डॉग का जो है केस जो है जल्दी सॉल्व हो पाएगा? डॉग्स का केस जो है वॉइसलेस है, तो इसके लिए लोग खड़े हो रहे हैं इन लार्ज नंबर, जैसे अरावली के लिए खड़े हुए, जैसे और नदियों के लिए खड़े हुए हैं। तो हमारी उम्मीद है कि केस सुना जाएगा। नहीं सुना जाएगा तो हम यही सोचेंगे कि भाई ये लंबा चलेगा, इस लंबी लड़ाई में हमें बचाना है सबको, और हमारे में कंपैशन होना चाहिए, और इसी कंपैशन से ही हम ये हमारा भारत महान देश टिका हुआ है।